मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। वो तपस्या कर रहा था त्रेता युग में। एक ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई 12-13 साल की उम्र में। तो वो रोता हुआ, विलाप करता हुआ राजा राम के पास पहुंचा। राम उस समय राजा बन चुके हैं। तो राम ने पूछा, बताओ क्या बात है भाई। तो उसने बताया कि मेरे पुत्र की असमय मृत्यु हुई और ऐसी अकाल मृत्यु हमारे राज्य में कभी नहीं होती थी, जरूर कोई अधर्म हो रहा है। और चर्चा होते होते समझ में आया कि अधर्म का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा कोई है जो तपस्या कर रहा है। राम खोजते हुए गए और जब खोजने के बाद पहुंचे तो उनको ऐसा दृश्य दिखा। एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था। राम ने उससे पूछा, किस जाति से, किस समुदाय से। उसके बाद उसने बताया कि आप मुझे शूद्र समझिए, ये तीसरे श्लोक का हिस्सा है, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। ऐसे उसका वध हुआ। इंद्र व अन्य देवता बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की अभ्यर्थना करने लगे। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम विकास दिव्य कृति का एक्सपोज करेंगे। विकास दिव्य कृति ये बार बार ये आप YouTube पे चले जाइए और ये उल्टे सीधे बयान देता है, कहता है कि मैं ट्विटर पे काम नहीं करता हूँ, मैं तो अध्ययन करता हूँ और मैं है ना लोगों की तरफ फालतू समय नहीं देता हूँ। अभी ये क्या अध्ययन करता है और ये क्या जानबूझ के करता है, और चलो देखते हैं कि इसको मनुस्मृति में अगर पढ़ा लिखा इंसान, ये पढ़ा लिखा इंसान है और जानबूझ के अगर ऐसी कोई गलती करता है तो उसके लिए दंड क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। तो मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान जो जानबूझ के ये काम करता है, बराबर, तो उसका जो दंड होता है 100 गुना से भी ज़्यादा होना चाहिए। 100 गुना 108 गुना बराबर 128 और उससे भी ज़्यादा, बिकॉज कि वो जो पनिशमेंट होता है उसने पूरे नॉलेज के साथ में किया है। अगर वही चीज़ कोई व्यक्ति बिना नॉलेज का करे और बिना पढ़ा लिखा इंसान करे तब उसका जो दंड होता है वो कम होता है। पर ये इंसान पढ़ा लिखा है और उल्टी सीधी बातें करता है, बराबर। ऐसे बहुत सारे जिहादी पढ़े लिखे पैदा हुए हैं जिन्होंने बाद में जाके बम फोड़े और उल्टे सीधे काम किए। तो पढ़ने लिखने से और ये नहीं प्रमाणित हो जाता है कि ये सही है गलत है। लादेन भी पढ़ा लिखा था, बराबर, और ऐसे क्या कहते हैं, सद्दाम हुसैन भी पढ़ा लिखा था, है ना, बगदादी भी पढ़ा लिखा था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये मतलब है ना पढ़ा लिखा है तो इसकी सारी बातों को सुनो। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या कहता है अपने वीडियोस के अंदर। आपने देखा पुराने वीडियोस इसके कि माता सीता के बारे में इसने क्या कहा, जो आपने पहले भी आप देख चुके हो। अभी आप देखोगे कि उसका रिलेशन क्या है, बराबर। तो उसने शंभुक वध के बारे में भी कहा है, जो उत्तरकांड में मिलती है। उत्तरकांड जो उत्तरकांड है, जो 7वां अध्याय है रामायण का, उसमें ये प्रसंग, ये है ना एक किताब लेके आते हैं और उसमें प्रसंग दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर। पर इस पढ़े लिखे इंसान को ये समझना चाहिए कि कुछ नास्तिक और विधर्मी जो रामचंद्र जी के चरित्र को आक्षेप लगाने के लिए प्रस्तुत करते हैं और वो ऐसा लिख भी दिए हैं, बराबर। तो आज हम इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि अगर जो श्री राम जी माता सबरी के बैर खाते हैं, जो निषाद राज के साथ में रहते हैं, उनके साथ में खाना खाते हैं, वो कैसे मतलब शूद्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव कर सकते हैं। हम राम राज्य से भी उसका एक उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे। अगर राम राज्य की परिभाषा इस महाशय ने पढ़ी होती
तो राम राज्य में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं हुई थी, बराबर। तो शंभु के लड़के की अकाल मृत्यु कैसे हो गई उत्तरकांड में? तो ये परस्पर विरोधी बातें हैं, बराबर। तो हमारा जो वाल्मीकि रामायण है उसमें बालकांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है, बराबर। और कुछ लोगों ने बहुत सारी बातें उत्तरकांड में और पहले के 6 कांडों में परस्पर विरोधी बातें हैं। अब ये पढ़े लिखे जो दृष्टि आईएएस बहुत सारी कोचिंग चलाते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इनके पास है, बराबर। तो इनको ये समझना चाहिए, या जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये है ना छल के द्वारा या किताबों को दिखा के, ये ना छल के द्वारा बताना चाहते हैं कि भगवान राम जी का चरित्र ये था कि उन्होंने शंभुक नामक शूद्र का गला काट दिया था क्योंकि वो तपस्या कर रहा था, बराबर। अभी आता है उत्तरकांड में। उत्तरकांड में आप जाइए, रामभद्राचार्य ने क्या कहा है उत्तरकांड में। आर्य समाज से जाके पूछिए क्या आर्य समाज कहता है। ऐसे बहुत सारे संस्था है भारत में जो उत्तरकांड को नहीं मानते हैं। यहाँ तक तुलसी रामायण में जो लिखा गया था, जो हमारे टीवी पे भी जो आया था, उसको भी उन्होंने उत्तरकांड नहीं बनाया था। बाद में बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के बाद उन्होंने उत्तरकांड बनाया था। आप उसके बारे में भी आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिए कि क्यों बनाया गया था। अब उत्तरकांड की समस्याएं क्या हैं, ठीक है। तो राम राज्य के सिद्धांत का खंडन करता है। यदि राम राज्य में कोई दुखी नहीं था और ब्राह्मण की अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है, तो किसी भी बालक की अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है? क्योंकि वहाँ पे परस्पर विरोधी बातें आ गई। अगर राम राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं थी, सभी लोग सुख से संपन्न से रहते थे, बराबर। उसकी राम राज्य की परिभाषा 2-3 पन्ने में लिखी हुई है। उसमें ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है कि कोई लोग दुखी था वहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत थी, या किसी की अकाल मृत्यु हुई थी, या किसी पिता ने अपने पुत्र का अग्नि संस्कार किया था। तो ये राम राज्य की परिभाषा है। कोई झूठ नहीं बोलता था, सभी ईमानदारी से रहते थे, बराबर। और यहाँ पे बहुत सारे शूद्रों के अधिकार वेद, उपनिषद, महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में शूद्रों की तपस्या विद्या का समान अधिकार दिया गया है। अभी आप देखोगे उत्तरकांड में, है ना, पुष्पक विमान का उपयोग। युद्ध कांड के अंत में श्री राम ने पुस्तक विमान को कुबेर को लौटा दिया था, पर उत्तरकांड में इसका उपयोग कथानक सच्चाई पर सवाल उठाता है। और शब्द और शैली का अंतर। उत्तरकांड का भाषा शैली प्रारंभिक 6 कांडों से भिन्न है, जो इसकी प्रामाणिकता को संदेह उत्पन्न करता है। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि ये क्या है। तो वेदों और धर्म ग्रंथों में शूद्रों के अधिकार, ठीक है। अब शूद्र मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो आज के जो शूद्र हैं, शूद्र वहाँ पे जो जिसको ज्ञान न प्राप्त हो, जो पैदा होते ही शूद्र है, जो पढ़े लिखे हैं वो ब्राह्मण हैं, जो शस्त्र चलाते हैं वो क्षत्रिय हैं, जो सुरक्षा देते हैं वो क्षत्रिय हैं। तो ऐसी चीज़ें आप है ना, उसका आप जाके पढ़िए वेदांता में क्या लिखा हुआ है। महाभारत अनुगीता पर्व, सभी वर्णों की तपस्या द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति का अधिकार। गीता 9:32 श्री कृष्ण ने कहा है कि स्त्रियां, वैश्य, शूद्र भी मेरी भक्ति से परम गति प्राप्त कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में शूद्रों का रामायण का पाठ सुनने, स्वाध्याय करने का अधिकार है। तो ये चीज़ें अभी आप देखोगे कि इतने बहुत सारे प्रमाण हैं, ठीक है। तो डॉक्टर विकास दिव्यकृति द्वारा फैलाए गए मिथक का यहाँ पे हमने तथ्यात्मक खंडन किया। शंभुक की कथा ऐतिहासिक और तात्विक विवेचना किया। वाल्मीकि रामायण में वर्णित रामराज्य के आदर्शों का सामने रखना। रामराज्य की वास्तविकता, सभी वर्ग के लिए समानता और न्याय के आदर्श। श्री राम द्वारा निषाद राज, सबरी और अन्य शूद्रों के साथ किए गए व्यवहार के प्रमाण। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण हैं जो पहले कांड से लेके 6ठे कांड के बीच में जो आदिवासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, निषाद राज को उन्होंने किसी का भी राज्य अपने अधिग्रहण नहीं किया। जो अयोध्या का जो राज्य है, उन्होंने कभी भी अपने किसी का भी राज्य, यहाँ तक उन्होंने निषाद राज को भी उन्होंने जो भी जीते
और उन्होंने उनको दे दिया। लंका गए तो लंका को भी उन्होंने विभीषण को दे दिया। तो ये जहाँ जहाँ गए उन्होंने कहीं पे भी कब्जा नहीं किया। तो ये है हमारे तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जो हैं ये जानबूझ के नहीं बताते हैं कि परस्पर विरोधी बातें जो उत्तरकांड में हैं वो हमारे पहले और से लेके छठे कांड तक तालमेल नहीं खाता है। जैसे कि मैंने बताया कि किसी की भी अकाल मृत्यु राम राज्य में नहीं होती थी उनके राजा बनने के बाद। उनके यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता था, सभी लोग सुखी थे, सभी लोग अच्छे से रहते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, सबरी का जिक्र है और निफादराज का जिक्र है, वानरी सेना का जिक्र है। हनुमान जी ने देखिए हनुमान चालीसा में क्या कहा है कि हम ऐसे हैं कि है ना, कोई आप पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ उन्होंने, जब वो सुंदरकांड में उन्होंने कुछ अपने बारे में लिखा है कि मुझ पे भी श्री राम जी की कृपा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये परस्पर विरोधी बातें डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के द्वारा फैलाई जा रही हैं और इनका जो मोटिव है वो दृष्टि IAS चैनल करके है इनको व्यूज़ चाहिए, इनको अटेंशन चाहिए, इनके बारे में चर्चा हो, बराबर, और इनके सब्सक्राइबर बढ़े। आप अच्छे डालो या बुरे डालोगे तो ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये इनकी साजिश है और मैं सभी जो भी हिंदू संपन्न हैं मैं उनसे बस एक ही प्रार्थना करूंगा कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के जितने भी चैनल्स हैं उनको अनसब्सक्राइब कीजिए, उन पे मत जाइए, मत एडमिशन लीजिए उनके किसी भी कोर्स में। और जो संपन्न हैं, जो हमारे जिनका पैसा है, तो ऐसे लोगों को सबक भी सिखाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को 100 लोगों के बीच में बुला के और तब जाके इनकी जब तक बेइज्जती न की जाए तब तक ऐसे लोगों का कुछ नहीं पता। जैसा स्वामी शंकराचार्य करते थे, जैसा कि स्वामी श्रद्धानंद करते थे, 100, 200, 1000 लोगों के बीच में ऐसे लोगों को बुला के और इनके जो जितना भी इनका ये जो बदमाशी कर रहे हैं ये सबके सामने उजागर कीजिए। तो जय श्री राम दोस्तों और थैंक यू।